नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दरअसल यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को हटा दिया गया। डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को मिला है। प्रशांत कुमार को डीजीपी पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नए डीजीपी के लिए केंद्र को नाम भेजे जाएंगे। 3 नामों का पैनल केंद्र को सरकार भेजेगी। केंद्र तय करेगा यूपी डीजीपी का नया नाम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को हटा दिया गया है। नए डीजीपी के लिए केंद्र को नाम भेजे जाएंगे। 3 नामों का ये पैनल यूपी की सरकार केंद्र सरकार को भेजेगी, जिसके बाद यूपी को अपना नया डीजीपी मिलेगा। तो आपको बता दें कि फिलहाल के लिए प्रशांत कुमार को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं नए डीजीपी के लिए अब बस कुछ दिन का इंतजार और करना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार को 3 नामों का पैनल भेजा जाएगा, जिनमें से एक नाम केंद्र सरकार तय करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यूपी के डीजीपी को हटा दिया गया है। डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया। अब केंद्र सरकार यूपी का नया डीजीपी तय करेगी। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि मुकुल गोयल के करीबियों पर हो सकती है कार्रवाई। 2 और अधिकारियों को हटा सकती है सरकार। एडीजी स्तर के 2 और अधिकारियों पर फिलहाल नजर है। मुकुल गोयल के करीबी बताए जा रहे अधिकारी हैं, जिनके ऊपर अब कार्रवाई की जा सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। ये करीबी हैं मुकुल गोयल के, जिनके ऊपर हो सकती है कार्रवाई। ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि मुकुल गोयल के करीबियों पर हो सकती है कार्रवाई। 2 और अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनको हटा सकती है सरकार। तो एक बड़ा बदलाव कर दिया गया। कल शाम की ये बड़ी खबर, जिस पर अब आज भी लगातार अपडेट्स आते रहेंगे। एडीजी स्तर के 2 और अधिकारियों के अब नाम सामने आए हैं, जिनके ऊपर पैनी नजर रखी जा रही है। मुकुल गोयल के करीबी बताए जा रहे हैं अधिकारी, जिनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो सरकार के आगे तमाम वो अधिकारी जो अपने काम में फेल पाए गए हैं, खामी पाई गई है, उनके खिलाफ ये सरकार की कार्रवाई। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल हटा दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस समय की उत्तर प्रदेश से। यूपी सरकार ने यूपी पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को हटा दिया है, जिसके बाद से सवाल उठ रहा है कि यूपी का अगला डीजीपी कौन होगा, जो यूपी सरकार की नीतियों और कामकाज के बीच तालमेल बिठा पाएगा। इस कार्रवाई के बाद से बताया जा रहा है कि यूपी डीजीपी पद के लिए 3 नाम रेस में हैं, लेकिन अब तक उन नामों की पुख्ता जानकारी नहीं है। जैसे ही वो नाम सामने आ जाएंगे, न्यूज 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले उन नामों के बारे में बताएगा। वैसे आपको बताएं कि ऐसा बहुत कम होता है जब कोई सरकार किसी विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को हटा देती है, लेकिन ऐसा पहली बार भी नहीं हो रहा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इससे पहले 2012 में चुनाव आयोग ने यूपी के डीजीपी पद पर रहते हुए बृजलाल को हटा दिया था। इसके बाद आपको ध्यान होगा 2013 में अखिलेश यादव की सरकार ने अमरीश शर्मा को डीजीपी पद से हटाया था। और वहीं 2017 की बात की जाए तो यहाँ पर योगी सरकार ने अपने कार्यकाल को संभालते ही 1 महीने के बाद जावेद अहमद को डीजीपी पद से हटा दिया था। और अब ये मुकुल गोयल के ऊपर की गई कार्रवाई। योगी सरकार में ये बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। तो योगी सरकार में मुकुल गोयल के काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर पद से हटा दिया गया है मुकुल गोयल को। आपको बता दें कि वैसे योगी सरकार अधिकारियों की लापरवाही और उनके कामकाज को लेकर सख्त दिखाई दे रही है। अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अहम पदों पर बैठे अधिकारियों की खैर खबर ली है। यानी कि महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही एसपी अलंकृता सिंह बिना किसी जानकारी के लंदन चली गई, जिसके बाद सरकार ने सस्पेंड कर दिया। इसी तरह से असिस्टेंट कमिश्नर आशुतोष मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया। गाजियाबाद से एसएसपी रहे पवन कुमार को कानून व्यवस्था में फेल साबित होने पर सस्पेंड किया गया है। पूर्व डीएम निधि केसरवानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर केंद्र को विभागीय कार्रवाई के लिए योगी सरकार ने पत्र लिख दिया। सोनभद्र के डीएम टीके शिबू को योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया है, जबकि औरैया के डीएम रहे सुनील वर्मा को भी भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किया गया।
यूपी के पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को सरकार ने हटा दिया। ऐसा सरकार ने क्यों किया? इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि सरकार ने सिर्फ 11 महीने के कार्यकाल में मुकुल गोयल से डीजीपी पद छीन लिया? लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद परफॉर्मेंस को ही आधार बनाया गया है। अगर कहीं परफॉर्मेंस में कोई उपेक्षा होगी, कर्तव्य में कोई लापरवाही होगी, तो निश्चित तौर पर वो अपने दायित्व पर नहीं रह सकता है। दायित्व पर, महत्वपूर्ण दायित्वों पर वही होगा जो जनता के प्रति अपने दायित्वों को ठीक ढंग से निर्वहन करेगा। वैसे ये बात सच है कि जब किसी को सरकार पसंद नहीं करती है तो उसकी नाकामी का काला चिट्ठा भी बताती है। ऐसा ही मुकुल गोयल के साथ हुआ। मतलब हर तरफ खबर है कि सरकार मुकुल गोयल के नाकारेपन से नाराज थी। ऐसे में उनकी यूपी के डीजीपी पद से छुट्टी कर दी और जनता के बीच में हटाने की वजह भी बता दी। मतलब जनता की चुनी हुई सरकार के फरमान की अनदेखी करना मुकुल गोयल को भारी पड़ गया। आरोप है कि वो डीजीपी पद पर रहते हुए काम में रुचि नहीं ले रहे थे। दावा किया जा रहा है कि जिला पुलिस में सबसे बड़े अधिकारी का कोई तालमेल नहीं था। जिसके जैसे मन में आता था वैसा काम करता था, जिससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंच रहा था और एक्शन के नाम पर मुकुल गोयल हाथ में हाथ धरे बैठे थे। हालात ऐसे बन गए कि मुकुल गोयल की अगुवाई में पुलिस विभाग क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम साबित होता दिखाई दिया। इन सब को लेकर जब सरकार ने मीटिंग बुलाई तो मुकुल गोयल ने उससे भी किनारा कर लिया। ऐसे में सरकार ने मुकुल गोयल की डीजीपी पद से छुट्टी कर दी, जिस पर सियासी विवाद छिड़ा हुआ है। कांग्रेस पूछ रही है कि जब मुकुल गोयल डीजीपी पद पर रहते हुए काम को तवज्जो नहीं दे रहे थे तो सिविल डिफेंस में डीजी का पदभार तोहफे में क्यों दिया गया? भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने जिस व्यक्ति को शासकीय कार्यों में अवहेलना, कर्मण्यता जैसे गंभीर आरोप लगाकर डीजीपी पद से पदमुक्त किया है, उसी शख्स को डीजी नागरिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पद पर लिया जाए ना, ये गंभीर प्रश्न खड़े करता है। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या ये कहना चाहती है कि डीजी नागरिक सुरक्षा महत्वहीन पद है? उत्तर प्रदेश की नागरिकों की सुरक्षा क्या महत्वपूर्ण नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। जिस बात की चिंता कांग्रेस को है वही चिंता तो सरकार ने जाहिर की है, क्योंकि यूपी में आपराधिक घटनाएं बढ़ने को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, जिस पर लगाम लगाने में मुकुल गोयल नाकाम साबित हो रहे थे। मात्र 2 महीने हुए हैं और जिस प्रकार से पुलिस रक्षक की जगह से भक्षक बन गई है, चाहे वो ललितपुर की घटना हो, चाहे चंदौली की घटना हो, एटा की घटना हो या इलाहाबाद की घटना हो, पूरा प्रदेश स्तब्ध है कि किस तरीके से पुलिस की नाकामी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में दिखाई पड़ रही है। सोचिए, अगर नाकामी ना होती तो मुकुल गोयल की डीजीपी पद से छुट्टी क्यों होती? इसका मतलब है कि योगी सरकार की नीतियों के बीच मुकुल गोयल खुद को फिट नहीं कर पा रहे थे। मतलब यूपी में जनता की सरकार जनता द्वारा चुनी गई और उसके ही फरमान की अनदेखी कोई कैसे कर सकता है? लेकिन आरोप तो यही है कि मुकुल गोयल अपनी जिम्मेदारियों का भार नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए डीजीपी पद से सरकार ने छुट्टी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। तो योगी सरकार की उम्मीदों पर खरे ना उतरने का खामियाजा मुकुल गोयल को उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि यूपी में आज 6 बड़े मामलों में प्रदेश और देश की अलग अलग कोर्ट में सुनवाई होनी है। चलिए आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से ये पूरे मामले बताते हैं। पहला मामला वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के श्रृंगार गौरी मंदिर में सर्वे और वीडियोग्राफी से जुड़ा है, जिस पर सुनवाई पूरी हो गई है और आज इस पर कोर्ट से फैसला आने वाला है। जबकि दूसरा मामला आपको बताएं, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल 2 हिंदू पक्षकारों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। और वहीं आपको तीसरे मामले की बात बताएं, जिस पर आज आगरा के ताजमहल विवाद से जुड़ा हुआ ये तीसरा मामला और इस मामले में जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। और चौथा मामला, उस पर नजर डालते हुए बता दें कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ा हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी पर रोक इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई इस पर होने वाली है। 5वें मामले पर नजर डालें तो निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और आखिरी और छठा और महत्वपूर्ण मामला, जिसमें वसीम रिजवी की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस पर हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के बाद गिरफ्तारी के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि
हाईकोर्ट ने वसीम पर लगे आरोप गंभीर माने हैं। तो चलिए अब ज्ञानवापी के वीडियोग्राफर की आंखों देखी आपको समझाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज दोपहर 12 बजे कोर्ट फैसला सुनाएगा। सर्वे और वीडियोग्राफी पर फैसला सुनाया जाएगा। दरअसल कल सुनवाई के बाद से फैसला सुरक्षित रखा गया। 3 दिन की बहस के बाद आज फैसला सुनाया जाएगा। तो ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई आज दोपहर 12 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कल सुनवाई के बाद से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज ये फैसला सुनाया जाएगा। 3 दिन की बहस के बाद आखिरकार आज फैसला सामने होगा। आज दोपहर 12 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। ज्ञानवापी विवाद पर सबसे बड़ा खुलासा। न्यूज 18 पर सर्वे टीम का फोटोग्राफर ने किए सनसनीखेज खुलासे। देखिए, आप अगर गेट नंबर 4 से एंट्री करेंगे तो आपको जो परिसर है, जो तथाकथित मस्जिद है, वो आपको 2 रंग की दिखाई पड़ेगी। नीचे आपको पत्थर का निर्माण दिखाई पड़ेगा और ऊपर दूसरा निर्माण दिखाई पड़ेगा। फोटोग्राफर सच बताएगा। ज्ञानवापी कैंपस का राज सामने आएगा। नीचे का हिस्सा अलग है और ऊपर का हिस्सा बाद में बनाया हुआ है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। ज्ञानवापी कैंपस में देवी देवताओं के निशान। परिक्रमा करेंगे तो आपको चीजें दिखेंगी। बाकी अन्य लोग तो परिक्रमा करते नहीं हैं, उन्हें दीवारों पर स्वास्तिक कहाँ से दिखाई पड़ेंगे। ज्ञानवापी में ब्रह्म कमल के निशान। ये सुनने में आया था कि अन्य पूरे परिसर को चूना भरने की तैयारी थी। बाद में कुछ लोगों ने विरोध किया तो चूना नहीं भरा गया। ज्ञानवापी में नंदी की प्रतिमा कैसे आई? आप अगर बैरिकेडिंग से देखेंगे तो आपको आज भी स्वास्तिक दिखाई पड़ेगा। आप दर्शन करने जाइए, आपको भी दिख जाएगा। ज्ञानवापी में सबूत छिपाने की कोशिश की गई। अगर किसी चीज को छिपाना है तो सबसे बड़ा बुद्धिमानी है कि आप जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह चूना गीला कीजिए और चूना भर दीजिए और चूना पोत दीजिए, तो लगेगा कि चूने की पोताई की गई है। आज फोटोग्राफर बोलेगा, हर राज खोलेगा। भाई ऐसे आज उस समय ना काशी के घाट पे भीड़ लगते थे, न कहीं भीड़ लगता था। आदमी जाता था, तफरीह करता था, खेलता था, पास में गया, दर्शन करने चला गया। ज्ञानवापी कैंपस की आंखों देखी। देखिए, ज्ञानवापी विवाद पर बड़ा खुलासा। न्यूज 18 पर सर्वे टीम का फोटोग्राफर ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। ज्ञानवापी कैंपस का राज बताया है। सबूत छिपाने की कोशिश की गई है, ये फोटोग्राफर की तरफ से कहा गया है। और ये फोटोज आप जो देख रहे हैं, इनसे ही आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं आज का बहुत अहम दिन है। 12 बजे तस्वीर साफ होगी कि क्या मस्जिद का जो ताला खोला जाएगा, अंदर ताला खोलता है तो कौन खोलता है, क्या अंदर सर्वे किया जाएगा, एक ये इसके ऊपर तस्वीर साफ होगी। दूसरा, कोर्ट के जो कमिश्नर हैं जिनके ऊपर पक्षपात के आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लगाए हैं, क्या उनकी मौजूदगी रहती है या उनको बदला जाता है, इसके ऊपर भी आज दोपहर 12 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी। तो कई सवाल हैं जिनके जवाब आज दोपहर के 12 बजे मिल जाने वाले हैं, क्योंकि ये लंबे समय से चलता हुआ विवाद अब फैसले की जगह पहुंच चुका है। देखिए, आप अगर गेट नंबर 4 से एंट्री करेंगे तो आपको जो परिसर है, जो तथाकथित मस्जिद है, वो आपको 2 रंग की दिखाई पड़ेगी। नीचे आपको पत्थर का निर्माण दिखाई पड़ेगा और ऊपर दूसरा निर्माण दिखाई पड़ेगा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, अगर आप अपना घर पत्थर का बनवाएंगे तो क्या ऊपरी हिस्सा आप किसी दूसरे मटेरियल का बनवाएंगे, गरीबी पैसा बचा के टॉप वाला बनवाएंगे, या उससे अच्छा बनवाएंगे? बड़े बड़े हम लोगों के मंदिर स्वर्ण शिखर के होते हैं, जो ऊपर टॉप बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो आपका अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो ऊपर का शिखर आप गरीबी युक्त बनवाएंगे, उससे हल्का बनवाएंगे, और जो नीचे का जो मटेरियल लगा उससे अच्छा बनवाएंगे? आपको एक नज़र में क्या दिखता है? आप वही वहाँ से तो कोई भी जाके देख सकता है, तो क्या दिखता है? और यह सीधा सा संदेश जो है लोगों के सामने है कि वहाँ पे जो
है, नीचे का हिस्सा अलग है और ऊपर का हिस्सा बाद में बनाया हुआ है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।